तो एक और मेथड देखते हैं, क्या रैशनलाइजेशन मेथड। तो रैशनलाइजेशन वर्ड से है ना, आपको एक चीज़ तो रिकॉल हो रही होगी कि हम रैशनलाइज जो है वो किन एक्सप्रेशंस को करते हैं नॉर्मली, जिन एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट्स होते हैं, है ना, उन एक्सप्रेशंस को अपन रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन वर्ड अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी देखा था, बट वो तो यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। बट स्क्वायर रूट्स को हम रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो जिन एक्सप्रेशंस में है ना एफ एक्स में स्क्वायर रूट आ रहा हो और एक्सप्रेशन इटसेल्फ जो है जिस पॉइंट पे हमको लिमिट निकालनी है उस पे 0/0 का फॉर्म यदि आ रहा हो तो नॉर्मली हम रैशनलाइजेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन सभी मेथड्स में है ना ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि किसी भी एक्सप्रेशन में यदि स्क्वायर रूट होगा तो हम रैशनलाइजेशन ही करेंगे, पर चांसेस हैं कि उस वाले क्वेश्चन को हम रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, पर कोई गारंटी नहीं है। तो रैशनलाइज जो है अंडर रूट वाले एक्सप्रेशन को हम किस तरह से करते हैं, जैसे सपोज कोई एक्सप्रेशन है 5/√2 - 1, तो ये नीचे स्क्वायर रूट्स को यदि हमको एलिमिनेट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे √2 + 1, तो ऊपर का एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो गया, ऊपर का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा और नीचे का एक्सप्रेशन तो 1 हो जाएगा, 2 - 1 1, है ना। इस तरह से रैशनलाइज करते थे। तो लिमिट्स में भी है ना सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे, या तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे या कई केसेस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है ना, केस टू केस उस पर डिपेंड करेगा। तो एग्जांपल्स करते हैं। तो ये एग्जांपल करते हैं, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अंडर रूट्स के एक्सप्रेशंस हैं। अच्छा, 0/0 वाला फॉर्म है, दिख ही रहा है। इसमें a की वैल्यू डाल देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, है ना, √3a - √3a, तो ऊपर भी 0 और नीचे भी, है ना, a डाल देंगे नीचे तो क्या आ जाएगा 2√a - 2√a, है ना, अगेन 0, तो 0/0 आ रहा है। तो इस वाले केस में है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम रैशनलाइज करेंगे। तो करते हैं, a + 2x माइनस प्लस, है ना, √3x अपॉन √a + 2x प्लस √3x, ठीक है, न्यूमरेटर को किया, और डिनोमिनेटर को √3a + x प्लस 2√x अपॉन √3a + x प्लस 2√x, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन जो है वो हो जाएगा a + 2x - 3x, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन जो है इसको इससे यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a + x - 4x, ठीक है। और ये बाकी के जो दो एक्सप्रेशंस हैं, डिनोमिनेटर में ये और न्यूमरेटर में ये, है ना, ये तो यूं का यूं रह जाएंगे। तो ये क्या हो गया, √3a + x प्लस 2√x, एक तो ये बच गया और नीचे क्या बच गया, √a + 2x प्लस √3x, है ना, ये बच गया। तो ये क्या हो गया, a - x और नीचे 3 × a - x, ठीक। और बाकी ये दो एक्सप्रेशंस तो हैं ही, है ना, मैं इसी टाइप से लिख रहा हूँ, दोबारा उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब हम ये हर जगह पे x टेंडिंग टू a, ये तो है ही, लिमिट x टेंडिंग टू a, है ना, ये तो है। अब हम, है ना, इन दोनों को हटा सकते हैं और एक्सप्रेशन जो है ना, अब a की वैल्यू अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये क्या आ गया 1/3, ये तो हो ही गया, और इसमें a भी रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2√a + 2√a, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ट्वाइस √3a आ जाएगा, ठीक है। a जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही है, तो ये क्या हो गया, तो ये 2 जो है कैंसिल आउट हो गया, √a जो है ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या रह गया 2/3√3, ठीक। तो ये आपका आंसर। तो ये वाला एग्जाम्पल करते हैं, है ना। इस वाले केस में भी देखें आप, x की वैल्यू यदि 1 डाल देते हैं तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। अच्छा, ऊपर जो है हमको क्यूब रूट दिख रहा है, तो ये एक्सप्रेशन जो है इसका फैक्टराइजेशन जो है किस तरह से होता है, x - 1 × x² + x + 1, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, x का क्यूब रूट दे रखा है, x⁻⁴ दे रखा है, ठीक है। तो
एक्स रेज टू पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है। इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। न्यूमरेटर को लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स रेज टू पावर 1/3 माइनस 1, इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं किससे, एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 कर देते हैं, और नीचे इससे मल्टीप्लाई तो कर ही दें, 2/3 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/3 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, न्यूमरेटर हो गया आपका x माइनस 1 रह गया केवल, और नीचे क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और x रेज टू पावर 2/3 प्लस x रेज टू पावर 1/3 प्लस 1। तो अब जो है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन ये क्या आ गया 2, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो ये 1/6 आ गया। तो ये आपका आंसर। तो ये एग्जांपल करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, और ये क्या दे रखा है, tan स्क्वायर x इंटू, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है। तो अब देखें x जो है π/2 को टेंड करेगा, तो tan स्क्वायर x ये तो क्या हो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें π/2 यदि हम डाल देंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, √5 माइनस √5, ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 वाला एक्सप्रेशन है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अच्छा, हमने वहां पे ये डिस्कस किया था कि इन्फिनिटी इंटू 0 भी एक तरह से जो है वो 0/0 का ही फॉर्म है, दूसरे तरह से लिखा हुआ है। इसमें बेसिकली 0 को हमने इस तरह से लिख करके, और 0 इंटू इन्फिनिटी, आप देखें तो ये वाला एक्सप्रेशन भी है ना 0/0 का फॉर्म ही है ना। tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, और ये ब्रैकेट वाली टर्म। अब यदि हम π/2 डालते हैं तो डिनोमिनेटर जो है वो तो 0 हो जाएगा, तो ये बेसिकली 0/0 वाला फॉर्म ही आ गया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट वाली टर्म है ना, इसको हम रैशनलाइज करते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 tan स्क्वायर x, इसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं, √sin x प्लस 4 माइनस √sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 3, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम √sin x प्लस 4 प्लस √sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 3, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये वाला एक्सप्रेशन, जो सेकंड एक्सप्रेशन है, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ पूरा, है ना, इस तरह से ब्रैकेट में लगा दिया अपन। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 tan स्क्वायर x, ठीक है, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, sin x प्लस 4 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन x माइनस 3, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो गया, दिख रहा है, sin x कैंसिल आउट हो गए, 4 माइनस 3 1 हो गया, और माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। और अपॉन जो टर्म है वो क्या आ गई, √sin x प्लस 4 प्लस √sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 3, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या हो गया, cos स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, है ना, ये क्या हो गया अपना, ये sin स्क्वायर x के बराबर हो गया, ठीक है। तो न्यूमरेटर है वो आपका sin स्क्वायर x के बराबर हो गया। तो ये क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sin स्क्वायर x, और ये नीचे वाला पूरा ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, अब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, π/2 की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x, ये तो 1 हो गया, और नीचे √5 प्लस √5, तो 1/2√5, ठीक। तो ये आपका आंसर।